आपने जो तौलकी फरमान जारी किया है ये मौसम अनुकूल नहीं है और ये अल्पावधि नहीं है और कहीं न कहीं आगे का जो इलेक्शन है छोटे दरवाजे से NRC लागू करने की कोशिश है और साथ ही ये भी संकेत लगता है कि कहीं न कहीं से यूपीए सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए दलितों का और कमजोर तो आप देख पा रहे हैं सभी पार्टी की ओर से आज बिहार बंद का हाल एक अलग है। इसमें हम मौजूद हैं, देख पा रहे हैं काफी संख्या में यहाँ के नेता यहाँ मौजूद है। मेहमान के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने भी बिहार बंद का समर्थन कर दिए हैं। यहाँ पर NS-27 जो बोर्ड है मेहमान के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद रखे विरोध प्रदर्शन करे। आइए सर बिहार का समर्थन किए हैं एक साइड और अचानक मेरी पार्टी ने खुद बिहार बंद का निर्णय लिया है और हमारी इकाई जहाँ जहाँ है हम लोगों ने गुजारिश की है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब पूरे बिहार की खबरें आ रही है ये किसी पार्टी का कॉल नहीं रहा है, जन आंदोलन है। चूँकि भाजपा और जदयू के लोग जो लोग एनडीए में हैं उनके लोग भी सड़क पर उतरे हुए हैं। मामला ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तौलकी फरमान है। इस तौलकी फरमान की वजह से इस अल्प अवधि में ये SIR का काम नहीं हो सकता है। हम SIR कराना उसका संवैधानिक हक है, हम उसको नहीं छीनना चाहते। वोटर का नाम चढ़ाना और गलत वोटर का नाम उनको निकालना ये उनका हक है। नागरिकता तय करना ये कहीं से इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये होम डिपार्टमेंट का काम है। मामला ये बताए कि आपने कहा है कि BLO 3 बार जाएगा और अगर आप नहीं मिल पाए ये ERO ने अगर उसी लेटर को आगे बढ़ा दिया उसकी रिकमेंडेशन को तो नागरिकता का सवाल पैदा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं से ऐसा भी लगता है कि चोर दरवाजे से NRC नाफिज करने की कोशिश है। दूसरा मामला ये है कि कहीं ना कहीं 2002 में आपने NRC कराया ये कराया था SIR कराया था तो 2003 के जो वोटर थे वो वैध थे, उनसे क्यों कागज मांग रहे हैं आप? जो वैध वोटर थे उनके बच्चे अवैध कैसे हो गए? उनके बच्चे से आप कागज मांग रहे हैं? आपने 2002 में कराया था, 2002 के 30 साल के बाद 2004 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, एक लंबी अवधि मिली थी लोगों को और 3 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हुई और यहाँ 3-4 महीने में इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसे में कर रहे हैं तो लोगों को ये भी शंका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं न कहीं से केंद्र की NDA सरकार को फायदा पहुँचाने के लिए नापाक कदम उठा रही है। सर सम्राट चौधरी का अचानक बयान आया है कि वो 2 दिन या 6 दिनों के अंदर 2 लाख आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई हुआ और उनका ये भी आरोप है कि यहाँ पर बांग्लादेश में घुसपैठिया है, इस कारण किशनगंज की ये स्थिति है। इस प्रकार के बयान पर मेरे मित्र हो रहे हैं, अगर मेरे यहाँ 6 बच्चे हो रहे हैं उनकी बस्ती में नहीं हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है भाई? मामला ये है कि उनके बस्ती के लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं। हम लोग एक ही साथ थे, मैंने सदन में आवाज उठाई थी कि 17 लाख की आबादी के लिए सिर्फ मेरे 17 हाई स्कूल हैं और उस वक्त जो सम्राट चौधरी साहब थे उनके सिर्फ विधानसभा में 17 हाई स्कूल थे। उसने कहा गलत है और मुंगेर में उस वक्त 13.5 लाख की आबादी में 88 हाई स्कूल थे। तो उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ के लोगों के पास सर्टिफिकेट है। हमारे लोग निरक्षर हैं, गरीब हैं, पलायन मजदूर हैं, तो हमारे लोगों के पास कागजात नहीं है, इसलिए लोग कागज बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। आपकी सरकार जो दिल्ली में है और पटने में बैठी हुई है तो वो जो बॉर्डर एरिया फोर्स है वो किसके जिम्मे है? तो कितनी मौगा सरकार है कि बॉर्डर पास करके बांग्लादेशी यार आप पकड़ नहीं पा रहे हो और गाल बजा रहे हो भाई, ये तो मुनासिब अमल नहीं है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे को बदनाम मत करो। जो 3 दिन का भूखा है 30 रोटी खाएगा और तुम तो दोपहर को इतना पेट भर के खाया तो 4 बजे कैसे खाया जाएगा? सर ये भी बयान आया है किशनगंज में आबादी से अधिक वोटर आई कार्ड और ये बना हुआ भाई। किशनगंज में जितने लोग सरकारी नौकरी करने के लिए आए हैं, बाहर से कारोबार करने लाया है, किशनगंज में हिंदू और मुसलमानों की जो मोहब्बत है, यहाँ जो अमन अमान है वो भी तो बस गए हैं ना। जितने लोग किशनगंज में बाहर से आकर बसे हैं किसी शहर में बसते हैं क्या? जो हिंदू मुसलमानों का प्रेम और जो शांति यहाँ है देश के किसी कोने में है क्या? तो पंछी उस बागान में उस चमन में पंछी ज्यादा आशियाना बनाता है जहाँ कोई शिकारी नहीं हो और आराम से रहे। किशनगंज आराम की जगह है, इसलिए बहुत सारे लोग बाहर से भी आए। सर अब इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन? इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने तमाम तर व्यवहारिक कठिनाइयों को बताया है और उनसे गुजारिश की है कि आप इसकी समय अवधि को विस्तार करिए, इसको स्टे करिए, क्योंकि हमारे यहाँ के मजदूरों का इसमें सबसे ज्यादा हनन हो रहा है वो दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, गरीब मुसलमानों का। इसमें सबसे ज्यादा पीछे जाएंगे गरीब लोग। अरे ईद के दिन में घर में उसे सवैया भी नहीं पड़ पाती है, होली में पकौड़े भी नहीं बन पाते, पकवान भी नहीं बन पाता है। वो बेचारा समझता है मैं देश का नागरिक हूँ, वोट डालूंगा, और वोट डालना ये जो राष्ट्रीय पर्व है उससे भी आप वंचित कर देंगे, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग जो व्यवहारिक कठिनाई है सबको रखा। मांग नहीं पूरा होने पर आगे की अरे आगे की लड़ाई ये जन आंदोलन होगा बिहार में।
भाजपा के नेता खड़े रह जाएंगे, जनता हमारे साथ आ जाएगी। जदयू के नेता खड़े रह जाएंगे, उनके घटक दल के नेता खड़े रह जाएंगे, उसकी सारा जनता निकलकर सड़क पर आ जाएगी। और आई भी है आज, वो कहाँ है उनको पता नहीं है, उनको सत्ता का गुरूर है, जनता की परेशानी का इल्म नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम आगरे पिछड़े और तमाम तर पार्टियों के लोग इसमें परेशान हैं। मालिक पानी मालिक आइए ना, मुंह मत लगाइए। 100 ग्राम पानी दीजिए। टायर बड़ा नेशनल हाईवे पे मौजूद है और नेशनल हाईवे पे जो है MIM ऑल इंडिया मस्जिद के हाथ में के तरफ से जो है वो चक्का जाम किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे साथ बात करने के लिए MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष साहब विधायक और आप लोगों की वजह से आधार को सरकार ने से परेशान कर रहे हैं। 2002 में जितना आपने इशारा किया था बैठ पाया था 2003 अब इससे भी आप जब हम प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, अगर जो बैठ थे उनके बच्चे कहाँ से आवेश हो गए। ये इस तरह के मामला है। लगता है कि SIR जो हो रहा है जो पैसा संकल्प और दूसरी तरफ ये लग रहा है कि इससे ज़्यादा परेशान है, वो गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, अनपढ़ है, मजदूर है, रिक्शा चालक है, ठेला चालक है। इन बेचारों का वोट 50% में वो हाहाकार मचा रहे हैं। उनके पास कोई कागज नहीं है, प्रधानमंत्री बाहर है और कैसे लोग क्या यार। दूसरा सवाल ये भी है कि आप यमुना में ना लगाइए, यमुना में ना लगाइए, ना लगाइए। थोड़ा लाइए हो आग जलेगा तब ना। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई यहाँ आइए ना। पहले एक मिनट लगने दीजिए। अरे पहले एक चलने दीजिए। अरे इंतेज भाई आ जाइए आप, अब ना लगाइए। बैरिस्टर सदुद्दीन अब्बासी जिंदाबाद, अख्तरुल उम्मत जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, SIR
वापस करो, FIR वापस करो, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, नीतीश कुमार होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीधा है, भयानक करना है ना, फटेगा नहीं, चलेगा कैसे देखिए, भयानक करता है। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, आगे आगे लेके चले आओ, सुन लेके वहाँ पर नीतीश कुमार जिंदाबाद, क्या दोस्त पैसे का निकलेगा। यार वापस लो, नसीम भाई कर लीजिए। तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी विरोध प्रदर्शन के तहत नेशनल हाईवे को जाम किया गया है और नेशनल हाईवे में टायरों में आग लगाया गया है और मजलिस के जो तमाम लोग जो है देश में ऐसा लाने के विरोध में हम लोग मोदी होश में हो, मोदी होश में हो, होश में हो, होश में जिंदाबाद, 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 पार्टी जिंदाबाद।
तालिबान जिंदाबाद, तालिबान जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, पार्टी जिंदाबाद, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, दलित विरोधी सरकार हाय हाय, दलित विरोधी सरकार हाय हाय, दलित विरोधी सरकार हाय हाय, माइनॉरिटी विरोधी सरकार हाय हाय, माइनॉरिटी विरोधी सरकार हाय हाय, मुस्लिम विरोधी सरकार हाय हाय, मुस्लिम विरोधी सरकार हाय हाय, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद, तालिबान जिंदाबाद, तालिबान जिंदाबाद, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश सरकार हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन चक्कर जाम किया है, क्या कुछ मामला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फरमान है कि इसे कम अवधि में एसआईआर कराया जाए और एसआईआर के लिए जो शराइत उसने रखे हैं, लगता है कि एसआईआर नहीं है, एनआरसी हो रहा है और कहीं न कहीं से इस अल्प अवधि में जब 3 महीने के अंदर में इलेक्शन होना है तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार को फायदा पहुंचाने की साजिश का हिस्सा लगता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि बिहार में सिविल रजिस्ट्रेशन का काम बिल्कुल फेल है। 20% लोगों के नाम से भी आज तक जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। 87 में सिर्फ 2% लोगों का था। तो ऐसे वक्त में लोग प्रमाण पत्र कहाँ से दिखाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से दिखाएंगे? पलायन मजदूरों का मामला है, गरीब निरक्षरों का मामला है। 50% लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, 25% लोगों के पास कोई भूमि नहीं है, ईपी कार्ड को नहीं मान रहे हैं, आधार को नहीं मान रहे हैं। तो आखिर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? इसी के लिए कि आप एसआईआर कराइए, अवधि विस्तार कीजिए और इलेक्शन सर पर है और कौन सी बिजली गिरी है भी करा रहे हैं। आपको कराना था तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद कराना था। समय विस्तार करे और इसको सरल करे, उसके खिलाफ हम लोग बैठे हैं। गरीबों का नाम जोड़े और कोई देश का कोई नागरिक अपने वोट से वंचित नहीं रह जाए, गरीब मजदूर और पलायन मजदूरों के हक की हिफाजत हो, उसके लिए सरकार बैठे। एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, तालिबान जिंदाबाद, तालिबान जिंदाबाद, नवासी जिंदाबाद, नवासी जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, एसआईआर वापस लो, माइनॉरिटी विरोधी सरकार हाय हाय, माइनॉरिटी विरोधी सरकार हाय हाय, मुस्लिम विरोधी सरकार हाय हाय, मुस्लिम विरोधी सरकार हाय हाय, दलित विरोधी सरकार हाय हाय, दलित विरोधी सरकार हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद।